जयकारा बोलने में कंजूसी नहीं कीजिए है। बोले गुरुदेव भगवान की। ठीक। तो सबरी जी को दर्शन दिया राम भगवान ने, और गुरु में विश्वास उसका था, गुरु जी ने ऐसा कहा था, तो दर्शन दिया। देखिए प्रसिद्ध बात है। तो जो बुढ़िया गाली दे रही थी, वो बहू आती है, आंचल अपना फैला देती है, वही कहानी कह रहा था मैं। कहती है माँ जी ये प्रसाद जो है इसमें रख दीजिए, किसी को गाली को ये प्रसाद रख दीजिए माता जी, बहुत अच्छा प्रसाद है आपका, बहुत अच्छा है। और वो जो बुढ़िया थी उसको और क्रोध आ रहा था कि हमको ये चिढ़ा रही है। जिसको क्रोध आता है ना उसको कुछ कहिए। धन्यवाद। अब ये शिक्षा हमारे कृष्ण को और हमारे मनोहर को, जो हमारे राजेंद्र जी के दो लड़के हैं, इनको बहुत बड़ी शिक्षा इनसे मिलेगी। और श्रद्धा भी हमने सुना है कि आज मनोहर का कथन था कि रात हम सुन नहीं पाए, आज सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र मनोहर कि ऐसी श्रद्धा आपकी हुई, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, है ना। और कृष्ण बुला के लाते दोनों भाई धन्यवाद के पात्र। अब मैं चाहूंगा, कहना चाहता हूं कि खूब माँ बाप की सेवा कीजिए, माता पिता की, साक्षात जैसे मैंने रात व्याख्या की थी। कभी दुख न पहुंचाइएगा, कभी दुख न दीजिएगा। कोई चीज की भी जरूरत हो तो दीजिएगा, कपड़े की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, क्योंकि शरीर माता पिता नहीं दिया है, इनका उपकार अनंत है। कभी माँ को नहीं दुखाना चाहिए, न पिता को। कभी दुख नहीं दीजिएगा। भले बाहर रहते हैं, कमाइए, अच्छी बात है, आप भी सुखी रहिए और अपने माता पिता को भी सुखी रखिए। आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे, आपके बाल बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा, आपके माँ बाप के द्वारा दुआ मिलेगी। जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है। जब मिल जाते हैं पूरे मुर्शिद तब बात खुदा से होती है। एक शेर है, हमको बहुत शेर याद है, कहानी हजारों लाखों। एक मुसलमान भी हमसे बात करता है फोन पर, उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छा मुसलमान है। संत के लिए न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब अपने हैं। वो बहुत सुंदर बात करता, 2 दिन 4 दिन पर बात करता रहता है। कहता स्वामी जी आओ मेरे यहाँ, वहां की भाषा है, स्वामी जी आओ हमारे यहाँ आओ, आपके दर्शन के लिए मेरा दिल ललचाता है। दर्शन के लिए मन छटपटा रहा है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। गोपियों ने कहा था हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। इसी का नाम तो भक्त है। गुरु के दर्शन के लिए आंखें तरसनी चाहिए, आंखों में आंसू आने चाहिए। आवे गुरु तो प्रसन्न हो जाइए, नाचने लगिए सेवा में, और जाइए। हमारे राजेंद्र जी बूढ़े हैं, गुरु पूर्णिमा आती है तो चंदा कलेक्शन करते पूरे गांव गांव में जाकर। हमारे कामनी जी हैं, ये सब भी जाती हैं, बहुत अच्छा भाव है। और बूढ़े हैं बेचारे, फिर भी इतनी उत्सुकता मेरे प्रति कि पूरे गांव गांव में घूम के, ये कामनी जी 2-4 और भक्त लोग जाते हैं, घूमते हैं। हमारे राजेंद्र जी, इतनी अवस्था हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, शरीर में कुछ गड़बड़ी चलती, फिर भी इतनी उत्सुकता मेरे प्रति है। इनको बहुत श्रद्धा मेरे प्रति है और मुझे गुरु के समान मानते हैं। इनको मैंने दीक्षा नहीं दी है, फिर भी मेरे प्रति गुरु जैसी आस्था है, इसलिए राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मनोहर से और कृष्ण से, दोनों भाइयों से, सदैव माँ बाप की सेवा कीजिएगा। कभी नहीं मिलेंगे माँ बाप दोबारा। इस सृष्टि बड़ी कीमती है, दुनिया में हम लोग आए हैं, एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। और जिस दिन व्यक्ति जाता है उस दिन पता चलता है कि हमारे बाबूजी जैसे थे, घर पर रहते तो कितना अच्छा लगता था। घर सुना हो गया। हमारी माँ कोई कितने 80 साल की हो, 90 साल की हो, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उस समय आंसू बहाता है व्यक्ति, लेकिन जीवन में सेवा नहीं किया तब आंसू बहाने से क्या फायदा। आप लोगों ने सुना होगा ना, भजन है बड़ा सुंदर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है ना, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, ऐसा कुछ है। हाँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ठीक, हरिशंकर ने आशीर्वाद दी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अभी माँ बाप जिंदा है, जीवित है, तो उनको पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, मांगे तुरंत जाइए पिला दीजिए, चरण दाब दीजिए। आए हैं लुधियाना से, माँ बाप की सेवा करके जाइए, चरण दबाइए माता पिता की, कितना खुश होगा दिल, है ना।
आप चले जाइएगा, फिर भी इनका दिल इतना खुश होगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आप जय जयकार रहिए, गदगद रहिएगा, है ना। चरण दबाइए। भगवान राम भी चरण दबाते थे, भगवान कृष्ण भी चरण दबाते थे गुरुदेव के, माता पिता के। मैं भी साधु हो गया था, माँ से दर्शन करने जाता था, मेरी माँ बहुत रोती थी। मैं कहा रोइए नहीं माँ, मुझे दर्शन का आशीर्वाद दीजिए, और मैं उनका चरण दबाकर आता था। 2 मिनट 4 मिनट चरण दबाता था, पिता के भी चरण दबाता था। उन दोनों का आशीर्वाद है और गुरु जी का भी आशीर्वाद है कि आज मैं फल फूल रहा हूँ दुनिया में। हजारों लोग मुझे मानते हैं, आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए माँ बाप भगवान देवता साक्षात, जो मैंने कल कहा था। इसलिए आइए, तो कहती है माता जी ये प्रसाद, तो मुसलमान जो हमको फोन करता है बराबर, कहता है आइए गुरुजी हम आपसे भागवत कथा करवाएंगे। वो कहता है भागवत कथा करवाएंगे। मुसलमान लोग भागवत कथा नहीं सुनते, वो राम नहीं बोलते, ईश्वर नहीं बोलते, भगवान नहीं बोलते, अल्लाह बोलते। हालांकि चीज एक ही है, अल्लाह राम, लेकिन अलग अलग अपना लोगों की मान्यता है, चीज तो एक ही है। अंग्रेजी में वाटर का ही, हिंदी में पानी का ही, बात तो एक ही है। अब कोई वाटर के लिए झगड़ा करे, कोई पानी के लिए झगड़ा करे कि हमारा शब्द सही, हमारा शब्द सही, तो मूर्खता है ना। वाटर भी वही, पानी भी वही, गॉड भी वही, अल्लाह भी वही, भगवान भी वही, सब वही है। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, सत्य एक है, उसके नाम अनेक है। तो हम कहते ठीक आएंगे, बराबर फोन करता है, दिल तरस जाता है, आइए गुरु जी, आइए स्वामी जी, आंखें तरस रही आपके दर्शन के लिए। कितना सुंदर प्रेम है। जो बात दबा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है। जब मिल जाते हैं पूरे मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। जब पूरे गुरु जी मिल जाते हैं, जब पूरे सदगुरु मिल जाते हैं तो बात परमात्मा से करवा देते हैं। ऐसी क्षमता गुरु जी में होती है। दुआ से सब कुछ हो जाता है। कभी कभी दवा भी काम नहीं करती है और कभी कभी दुआ काम कर जाती है, आशीर्वाद काम कर जाता है। तो महिला गाली दे रही है, वो बहू आंचल फैला के खड़ी है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। 1 घंटा गाली देती रही, अंत में थक गई। कोई कितनी गाली देगा, थक जाएगा अंत में। कोई कितना दौड़ेगा, अंत में खड़ा हो जाएगा। कोई कितना सोएगा, फिर जगेगा। कोई कितना बैठेगा, फिर सोएगा। नियम है हर चीज का ना। थकेगा, हर काम में थकावट आएगी। ऐसे गाली देता देते देते भी आदमी तो थक जाएगा ना। आदमी परेशान हो जाता है, अरे उसको गाली देने दीजिए, वो थक गई। और जो बहू है वो खड़ी है चुपचाप, कुछ नहीं बोल रही है, हंस रही है, प्रसन्न है। और उसको हरा दिया कि नहीं हरा दिया? बोलिए हराया कि नहीं हराया? तो चुप हो गई, बहू बुढ़िया चुप हो गई और कहती है बेटी बेटी। अब क्या कहती है? बेटी बेटी तुम कहां से आई हो? ये ज्ञान कहां से मिला तुमको? तुम तो बड़ी ज्ञानी हो। आज तक मैं जहां जहां गई सब जगह झगड़ा ही करने वाली महिला मिली। मैं भी गाली देती थी, दूसरी महिला भी गाली देती थी। मुझे शांत करने वाला कोई नहीं मिला, मुझे हराने वाला कोई नहीं मिला, कोई महिला नहीं मिली। लेकिन बेटी तुमने आज मुझे हरा दिया, आज मैं तुमसे हार गई बेटी। ये ज्ञान कहां से मिला तुमको बेटी? कहा माँ जी ये ज्ञान संत से मिला है, गुरु से मिला है, सत्संग से मिला है। मेरे माता पिता सत्संग करते थे, वहां संत आते थे, महात्मा आते थे, मैं भी सुनती थी। ये ज्ञान संत ज्ञानी से मिला है, गुरुदेव से मिला है। अब बेटी मुझे क्षमा कर दो। कोई बात नहीं माँ, क्षमा ही क्षमा है। आप मेरे घर पर चलिए, आप मेरे घर पर चलिए। बांह पकड़ के ले जाती है उस बुढ़िया को, घर पर आसन देती है बैठने के लिए, बैठाती है, आसन देती है, भोजन बनाती है, दाल भात सब्जी बनाती है, भोजन तैयार हो गया और उस बुढ़िया को भोजन कराती है। कौन? वो बहू। आहा हा, कितना सुंदर स्वभाव है। इसी का नाम स्वभाव में कहलाता। स्वभाव कितना अच्छा था, ऐसा स्वभाव आपका हो। भोजन कराती है, भोजन करा के उसकी जूठी थाली साफ करती है, उसके चरण दबाती है, फिर कहती सो जाइए माता जी, मैं कुछ सेवा कर लूँ आपकी। उससे सो जाती है बूढ़ी। बुढ़िया वो झगड़ा करने वाली और उसकी सेवा करती है, चरण की सेवा। कौन? बहू कर रही है। और उसकी सास तो देखती है, अपनी सास तो दंग हो गई। अरे कितनी ज्ञानी मेरी बहू है। मैं तो गाली देने जा रही थी लड़ने, इसने सचमुच हरा दिया। मैं तो सोच रही थी गाली देने जाएगी, इसने तो हरा दिया। ये जो बड़ी ज्ञानी है। चरण दबाती है, पैर दबाती है, पैर दबाते दबाते वो जो बुढ़िया थी रोने लगी, खो जाता।
बहुत रोने लगी। कहा बेटी मुझे क्षमा कर दो, तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं बहुत पापनी हूँ, मैंने बहुत विवाद किया है पूरे जीवन भर, और तुम्हारी सास को भी मैं गाली देने आई थी, मैं सबसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन आज तुमने मुझे शांत कर दिया, आज मुझे तुमने पराजित कर दिया, हरा दिया अपने ज्ञान से, प्रेम से। मैंने कहा न कल रात कि आग को पानी ही बुझाता है, आग पर पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाती है। क्रोध आग है, क्रोध आग है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां दया है वहां धर्म है। भगवान बुद्ध कहते थे बैर से बैर शांत नहीं होता, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती, दुश्मनी प्रेम से शांत होती है। आग से आग नहीं बुझेगी, आग पर पानी डालो तो बुझ जाएगी। झगड़ा तभी मिटेगा जब आप प्रेम कीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, झगड़ा मिट जाएगा। बुढ़िया रोती है, अंत में कहती है कि अभी मुझे भी भक्त बना दो बेटी, मुझे भी तुम भक्त बना दो, तुम ही दे दो हमको कंठी माला, तुम ही मेरा गुरु बन जाओ। तो उस बहू ने कहा नहीं मां, मैं नहीं दे सकती, मैं आपको कंठी माला नहीं दे सकती, आपका स्वभाव सुधर गया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे हुई है, यही सबसे बड़ा फायदा मुझे हुआ है। मेरे गुरुजी आएंगे, मैं आपको उनसे मंत्र दीक्षा दिलवा दूंगी। उसके गुरुदेव आए, प्रवचन दिया, और गुरुदेव ने उस बुढ़िया को भी कंठी माला दे दी, मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, वो बुढ़िया भी भक्त बन गई। किसने भक्त बना दिया उस बुढ़िया को? उस लड़की ने, जो बहू बन के गई थी। देखिए कितना सुंदर भाव था। बोले गुरुदेव भगवान की। थोड़ा और धीरे धीरे बोलिएगा, धीरे धीरे, कुछ खर्चा हो जाएगा, है? कुछ खर्चा हो जाएगा, धीरे धीरे बोलिए, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। हाँ देखिए, जब ताली बजाता है, बोलता है जोर से, तो कुछ लाभ होता है, ताली बजाता है तो व्यायाम होता रहता है। हाँ इसमें प्रेम से बोलिए। हाँ गर्मी आ जाएगी हाथ में। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हाँ ऐसे बोलिए, चूहे की तरह मत बोलिए, शेर की तरह बोलिए। आपने शेर की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, सबके अंदर वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही, आपके अंदर भी वही परमात्मा, मेरे अंदर जागा हुआ परमात्मा आपके अंदर सोया हुआ है। मैं आपको जगाने आया हूं, यही संत का काम होता है, गुरु का काम होता है। जागो जागो, परमात्मा की तरफ चलो। अस्तो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्योर मां अमृतम गम्या। वो बुढ़िया का सुधार हो गया। आइए, हमारे राजेंद्र जी का कुछ संकेत था, मैं कुछ और भी कहने वाला था, थोड़ी चर्चा और करूंगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक तो भोजन अच्छा करना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सास बहू में अच्छा व्यवहार हो, और भाई भाई में अच्छा व्यवहार हो, राम लक्ष्मण की तरह, सीता और कौशल्या की तरफ बहू और सास का व्यवहार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और बेटे और बाप का संबंध दशरथ और राम जैसा होना चाहिए, भाई भाई का भरत और राम जैसा होना चाहिए। तो आपके घर में कभी विवाद होगा नहीं हो सकता है, घर आपका स्वर्ग बन जाएगा। तो घर में जैसे हमारा भोजन भी अच्छा हो, आदमी को किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए। कुछ इस पर चर्चा करता हूं। हमारे ऋषि ने एक श्लोक लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आहार निद्रा भय मैथुन अंच समान मेतत् पशुभिर नरानाम धर्मस्थ ही तेताम अधिकम विशेषो धर्मे नहीना पशुभि समाना। ये श्लोक है, इस श्लोक की थोड़ी व्याख्या करता हूं, ध्यान से सुनिए, थोड़ी व्याख्या करता हूं, संक्षिप्त में करूंगा। टाइम बता देना सुजीत, कितना हो गया? 8:50, ठीक है, 9 बजे तक करूंगा, आधा घंटा और, उसके बाद विराम दे दूंगा। क्या सोने की इच्छा है ना आप लोगों की? कि सोने की इच्छा है? अच्छा ठीक है, सोने की इच्छा तो हाथ आइए, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो आइए, ये श्लोक है ऋषि का। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतत् पशुभिर नरानाम धर्म से ही तेषाम अधिकम विशेषो धर्मे नहीना
पशु भी समान है। आप बोलिए नहीं, फिर ध्यान से सुनिए। आहार, हमारे ऋषि एक श्लोक में कहते हैं, हमारे देश में ऋषि मुनि हुए, उन लोगों ने श्लोक लिखा है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मनुष्य और पशु में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? 4 बात में समानता होती, बराबरी होती है। जो 4 काम पशु पक्षी करते हैं वही 4 काम मनुष्य भी करते हैं। एक काम में अंतर है मनुष्य और पशु के संबंध में। मनुष्य और पशु की अपेक्षा मनुष्य में एक काम ज्यादा है, एक चीज अच्छी है। वो क्या है? सुन लीजिए। आहार निद्रा भय मैथुन च। आहार, नींद, भय और मैथुन, ये 4 बातें समान है, बराबर है। जो 4 काम पशु करते हैं वही 4 काम आप भी करते हैं। आहार माने भोजन, भोजन आप भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन भोजन में भी अंतर है। पशु पक्षी अपना भोजन छोड़ के दूसरे का भोजन नहीं करते हैं। देखिए, गाय क्या खाती है? घास, भूसा। बैल, भैंस, बैल भी भूसा खाता है, घास खाता है। गाय भी, भैंस भी नहीं। लेकिन उसके सामने आप मांस रख दीजिए, गाय खाएगी? नहीं खाएगी। बैल खाएगा? नहीं खाएगा। भैंस खाएगी? नहीं खाएगी। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब शाकाहारी है। सब क्या है? शाकाहारी, बचपन से, जन्म से। उनके सामने अंडा रख दीजिए, मछली रख दीजिए, मांस रख दीजिए तो नहीं खाएगी गाय, न भैंस न बैल खाएगा। जरा विचार करिए। और शेर जो है वो खाता है, बाघ, बिल्ली, ये सब खाते हैं, उनको खाने का अधिकार है। ऐसी बनावट उनकी है, वो खाते, उनको पाप नहीं लगता है। ऐसी बनावट उनकी, वो मांस के बिना नहीं जी सकते। शेर घास नहीं खाएगा, बाघ घास नहीं खाएगा, मर जाएगा नहीं खाएगा। क्या खाएगा? मांस से खाएगा, उसका भोजन है मांस। आदमी का भोजन नहीं है। पर आदमी खाता, पढ़ा लिखा भी खाता है, पढ़े लिखे और ज्यादा खाते। 1 जनवरी आती है, मैंने 1 जनवरी पर प्रवचन भी दिया है। नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब पर चला गया है, आप लोग सुन सकते हैं। बहुत सुंदर प्रवचन। 1 जनवरी के दिन लाखों मुर्गे काटे जाते, करोड़ों नहीं, बकरी खांसी नहीं काटते लोग। अब मुर्गे को उल्टा करके लोग लाते हैं साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर। देखते हैं लोगों की बुद्धिमत्ता की बुद्धिहीनता, मूर्खता। और आपको लटका दिया जाए 1 घंटा, तब क्या हाल होगा? छठी का दूध याद हो जाएगा है? उल्टा करके लाता है। कितना बेवकूफ आदमी होता है। एक तो काटेगा, मारेगा, फिर उल्टा करके भी लाता है। कितना कष्ट है। आदमी कसाई है। 1 जनवरी उसका नाम नहीं है। क्या नाम है उसका? 1 जान मारी। क्या नाम है उसका? 1 जान मारी। मैंने उसका नाम रखा। यूट्यूब पर भी मैंने प्रवचन में कहा कि लोग 1 जनवरी के दिन जान मारते हैं। नहीं मारते हैं। बकरे को काटते हैं, मुर्गे को काटते हैं, तो जान को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। क्या यही धर्म है? आपकी 1 अंगुली काट दी जाए उस व्यक्ति की, मांस खाने वाले की, तो कितना दर्द होगा? 1 थप्पड़ मार दीजिए तो अपना समूह हो जाएगा। और उसकी गर्दन काट देता है, बकरी की, खसी की, मुर्गे की। ये ठीक है? नहीं ठीक है। तो मांस नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए? इनमें कितने शाकाहारी हाथ उठाइए। न खाने वाले हाथ उठाइए। मांस न खाने वाले। ओ, इधर 2-4 है, पकड़े गए, कोई बात नहीं। तो आप लोग भी धीरे धीरे, ये बच्ची ने हाथ नहीं उठाया, वो तो खाती है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे छूट जाएगा। ठीक है? देखिए कितना सुंदर शरीर है हमारा। आपका सुंदर शरीर है। इस सुंदर शरीर में आप क्या डालते हैं? मांस। किसी मंदिर में, भगवान का मंदिर होता है, शिव जी का, राम जी का, ध्यान दीजिएगा, मरिया मठ है, शिवालय शिव जी का, लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। कोई मंदिर है, उस मंदिर में कोई बीड़ी पीता है? अगर पी ले छुप के तो भी पकड़ा जाएगा। शराब कोई नहीं पी सकता मंदिर में, न मांस खा सकता है।
चप्पल जूते निकाल के लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं कि नहीं जाते? लेकिन मांस खाकर शराब पी के आराम से चला जाता है। चप्पल निकाल के जाएगा लेकिन अंदर में पड़ा हुआ है मांस और शराब और बीड़ी और सिगरेट और तम्बाकू मुंह में। तम्बाकू खाने वाला तो महाघटिया होता है। तम्बाकू खा रहा है, पान पराग खा रहा है, शिखर खा रहा है, और देखिए मुंह के सामने जाए तो कितनी बदबू आती है। कितने लोग आ जाते मेरे पास पे खाने वाला, मैं पीछे हट जाता हूँ, भी सामने आता रहता है। मैंने कहा पीछे रहो भाई, कह देता हूँ तो उसको तकलीफ हो जाती है। मुंह में शिखर रखा हुआ है, बदबू आ रही है, क्या गलत बात है। शराब पी के, जरा सोचिए, अगर शराब पी के शिखर खा के वो व्यक्ति पत्नी से संबंध स्थापित करेगा तो उसके बच्चे पर कितना गलत असर पड़ेगा। उसका बच्चा संस्कारी नहीं होगा। इसलिए, लेकिन महिला सही होती है, महिला शराब नहीं पीती, लेकिन पुरुष जो है नहीं मानता है। पुरुष ज्यादा खराब होता है, महिलाएं ज्यादा अच्छी होती है। मानते हैं आप लोग ठीक है, शराब नहीं पीते, धन्य है आप लोग शान है समाज की। लेकिन एक निवेदन है कि मांस जो खाते नहीं खाइएगा, आप छोड़ दीजिएगा, मछली भी नहीं खाइए। ये शरीर मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। उस मंदिर में कोई मछली मांस नहीं खाता, ये शरीर भी तो मंदिर है। ये देखिए, अंग्रेजी में किसी ने लिखा है कि बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड, बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड एंड हार्ट इज सीट ऑफ द गॉड। इसका अर्थ है कि शरीर भगवान का मंदिर है, शरीर भगवान का मंदिर है। असली मंदिर तो यही है। उस मंदिर को किसने बनाया? आदमी नहीं बनाया। उस मंदिर को बनाने वाला कौन है? आदमी। आदमी के बनाए हुए मंदिर में आप डरते हैं कि कहीं भगवान श्राप न दे दे, गलत काम करूंगा तो। लेकिन ये मंदिर जो भगवान बनाया, माता पिता ने दिया, ईश्वर की रचना इसको कहा जाता है, और इस मंदिर में भगवान बैठा हुआ है, और इसी में आप शराब मांस डालते हैं। क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है? नहीं है। 10 लीटर दूध निकालिए गाय के थन से, भैंस के थन से 5 लीटर, और उस दूध का क्या बनता है? दही बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है, क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीज, मिठाई भी बनती है उसी से, दूध से ना सब कुछ बनता है। लेकिन उस 10 लीटर दूध में थोड़ा गोबर डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? क्या दही बनेगा? क्या दूध मक्खन बनेगा? क्या पनीर बनेगा? सारा दूध खत्म, खेत, सारा दूध खराब हो गया। थोड़ा गोबर डालने, 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाटिका जी भया भया घृत का नाश। सब दूध बेकार चला गया। 3-3 घंटे महिला सब, लड़की सब जाती है सावन के महीने में, भगवान शिव की पूजा करती है। अच्छी बात है, करिए। मगर मछली खाती है, मांस खाती है, और डलिया में फूल लेके भगवान शिव की पूजा करने जाती है। क्या भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? पार्वती जी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या की उन्होंने। मांस नहीं खाती थी। क्या खाती थी? दूध, फल, पत्ता, घास खा के रही है बहुत दिनों तक, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। कौन? पार्वती जी, जो उनकी पत्नी थी। तब उनको शिव जी का दर्शन हुआ। और आपको ऐसे ही दर्शन हो जाएगा मांस खा के और मछली खा के? क्या सोचिए, जो उनकी अर्धांगिनी पत्नी है, उनको व्रत रखना पड़ा। कैसा व्रत? मांस नहीं खाती थी। क्या हुआ? मांस नहीं खाती थी। बॉडी, ठीक, बॉडी टेम्पल ऑफ द गॉड एंड हार्ट इज सीट ऑफ द गॉड। ये शरीर भगवान का मंदिर है, और दिल क्या है? बैठने की सीट है। हमारा आपका दिल है ना शरीर में, हार्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, और उर्दू में दिल कहते हैं। दिल अच्छा होना चाहिए आपको, दिल अच्छा होना चाहिए। तो दिल अपवित्र है। मैं इस आसन पर बैठा हूं, इस पर मांस रख देगा कोई तो मैं बैठूंगा? मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर रात में अपने पेट पर मांस रख के सोए, मछली रख के, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? लेकिन मिश्री सेब रखा रहा है तो उसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब व्यक्ति को इस शरीर को पवित्र रखना चाहिए। मंदिर है, इस मंदिर को मछली मांस डाल के अपवित्र मत कीजिए, नहीं तो फिर दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। याद रखिए,
कितनी पूजा कर लीजिए, कितना पाठ कर लीजिए, भगवान खुश होने वाले नहीं है, नहीं होंगे। इसलिए भक्त बनिए। क्या बनिए? सबरी भक्त थी, मीरा भक्त थी, सीता भक्त थी, सब भक्त थी नारी, तो उनका नाम है। इसलिए पवित्र भाव रखिए। तो आहार पवित्र होना चाहिए। भोजन आपका दाल भात सब्जी खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए, कितना अच्छा भोजन है, पवित्र भोजन है, सात्विक भोजन। गलत भोजन मत कीजिए। लेकिन मनुष्य सब कुछ खा लेता है, दाल भात सब्जी भी खा लेगा, फल भी खा लेगा, शराब भी पी लेगा, मांस भी खा लेगा, मछली भी खा लेगा, पान पराग भी खा लेगा, शिखर भी खा लेगा। मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है? सर्वाहारी, सब कुछ खा जाता है। ये गलत बात है। आपका भोजन नहीं है। पवित्र भोजन कीजिए, तो आपका शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। क्या होगा? मन पवित्र होगा। अच्छा भोजन से मन पवित्र होता है। जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी पानी हो। इसलिए भोजन अच्छा। भोजन दूसरा नींद है। सबको भोजन अच्छा करना चाहिए। मानव जीवन मांस खाने के लिए नहीं मिला। बकरी में भी तो सीताराम है, भगवान है। बकरी में भी भगवान है, मुर्गे में भी भगवान है। एक गुरुजी के दो चेले थे। गुरुजी ने दोनों चेलों से कहा, दो कबूतर दिए दोनों चेलों को, कहा जाओ जंगल में एकांत में, जहां कोई न होगा वहां कबूतर की गर्दन मरोड़ के आ जाना। मेरे आश्रम में भी कबूतर आते हैं सुबह सुबह। मैं चावल देता हूँ, चावल डाल देता हूँ छत पर। कबूतर आते हैं और खाने लगते हैं। हमारे से भागते भी नहीं हमसे, जल्दी जान गए हैं कि हमको दाना देते हैं। सब प्रतीक्षा की करते रहते हैं कि आएंगे और हमको दाना मिलेगा। देखिए प्रेम को कबूतर भी सुना। दोनों चेले जाते हैं एकांत में। गुरुजी ने कहा है कि जो कबूतर है इन दोनों की गर्दन मरोड़ के आना है, खत्म करके आना है। लेकिन जहां कोई न हो, वहां जहां पशु पक्षी भी न हो, आदमी भी न हो, वहां मार के आना है। दोनों जंगल में जाते हैं एकांत में। अब दोनों बैठ जाते पास पास। एक गर्दन मरोड़ना चाहता है तो वो गर्दन मरोड़ देता है, खत्म कर देता है। कहता है यहां तो कोई नहीं है, यहां कोई नहीं देख रहा है। कबूतर की गर्दन पकड़ के मरोड़ दिया, उसको मार दिया। दूसरा कहता है गुरु जी क्या क्या है, हमको करना पड़ेगा ना। लेकिन दूसरा कहता है, वो भी मरोड़ना चाहता है गर्दन, मारना चाहता है कबूतर। लेकिन कबूतर को जब मारना चाहता है तो कबूतर टुकुर टुकुर देख रहा है, गट लगा के एकदम टकटकी लगा के देख रहा है किसको, मारने वाले को। जब देख रहा था तो मारने वाले को दया आ गई। नहीं नहीं, ये जो कबूतर देख रहा है यहाँ कोई नहीं, पशु पक्षी आदमी। गुरुजी ने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना, लेकिन कोई ना कोई जरूर है। इस कबूतर की आंख से परमात्मा ही देख रहा है, भगवान ही देख रहा है, इसलिए मैं नहीं मार सकता इसको। इस कबूतर की आंख से भगवान ही देख रहा है। भगवान कहाँ नहीं है? कबूतर की आंख में ही भगवान, भीतर में ही भगवान, सब जगह भगवान। तो कबूतर के अंदर भगवान नहीं? उसने कहा नहीं, कबूतर के अंदर भी भगवान है। नहीं मारा, नहीं 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 मारूंगा। हाँ, ये देखता है, सुनता है, खाता है मेरी तरह, इसको मारना पाप है। नहीं मारा, लौट के आ गया कबूतर को लेकर, और जो मारा था वो भी आ गया। गुरुजी ने पूछा मार दिया? एक ने कहा मैंने मार दिया। एक कहता है गुरुजी नहीं मार सका मैं, क्योंकि कबूतर को जब मैं मारने लगा तो इसकी आंख में देखा कि ईश्वर है, भगवान है, इसको नहीं मारना चाहिए। कोई ना कोई देख रहा है, इसकी आंख से भगवान ही देख रहा है। आपने कहा था कोई न हो वहां मारना, तो मैंने देखा कि इसके हृदय में भी भगवान है, इसकी आंख में भी भगवान है, भगवान ही देख रहा है। ओहो, मैं नहीं मारूंगा, इसकी हत्या नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इसकी हत्या नहीं की, नहीं मारा। गुरुजी ने उसको गले से लगा लिया, कहा बेटा तू पास हो गया और ये नालायक फेल हो गया। बुद्धि भी तो लगाना पड़ेगा ना, बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको।
कि कहाँ क्या काम करना है। एक ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और एक ने बुद्धि का प्रयोग किया। नहीं, नहीं मानना है। इसी का नाम ज्ञान है, बुद्धि है। तो भोजन अच्छा कीजिए। नींद भी आती है लोगों को, पशु पक्षी को भी नींद आती है, आपको भी नींद आती है, हमको भी नींद आती है। ये दो गुण समान है, हम में पशु पक्षी में, है कि नहीं? बल्कि आपसे अच्छी नींद पशु पक्षी सोते हैं। पशु पक्षी को कोई चिंता नहीं है, न मकान बनाने की चिंता, न बच्चों को पढ़ाने की चिंता, न भोजन बनाने की चिंता। कोई चिंता है? बना बनाया मिल जाता है उनको। आपसे अच्छी नींद उनको आती है, पशु को, पक्षी को। तीसरा क्या है? भय। बड़े बड़े लोगों को नींद नहीं आती है। न्यूयॉर्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, बड़े बड़े शहरों में, बंबई में सेठ लोग नींद की गोली खाते हैं, नींद की गोली खाकर सोते हैं। लेकिन गरीब लोग खूब कमाते हैं और खराटे लेके सो जाते हैं। गरीब को अच्छी नींद आती है। तो नींद ये दूसरा काम समान है। और तीसरा क्या है? भय। तीसरा क्या है? भय। भय तीसरा काम है। पहला काम क्या है? समान, पशु पक्षी मनुष्य का भोजन। तो भोजन अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन अच्छा करना चाहिए। अच्छा भोजन क्या है? दही, दूध, घी, चावल, दाल, सब्जी, फल, मेवा, मिष्ठान, ये क्या है? अच्छा भोजन, सात्विक भोजन। ये क्या है? सात्विक भोजन। ये करिए। और दूसरी बात देखिए, जहां मांस बनता है, मछली बनती है, वहां से क्या उठता है? आप लोग जब आप चीजें खाने वाले, क्या उठता है? बदबू उठती है, बदबू फैल जाती है जहां मांस बनता है, मछली बनती है। वो घर के साइड में बनाते हैं लोग, बनाने वाले नहीं बनाते हैं। और जो मछली मांस वाले बर्तन होते हैं वो साइड में रख दिए जाते हैं, एक तरफ रख देते हैं लोग। अगर अच्छी चीज है तो उसको सब जगह रखना चाहिए। अब कहते हैं रविवार को नहीं खाना चाहिए, मंगल को नहीं खाना चाहिए, बृहस्पति को नहीं खाना चाहिए। अगर होली पड़ जाएगी रविवार को या मंगलवार को तो उस दिन ही लोग खाएंगे। कल हो तो होली मनाएंगे। हाँ, खाने में सुविधा होगी। आदमी कितना चालाक है। आज क्या है? आज रविवार है, आज नहीं खाना है। अरे किसी दिन खाओगे तो उतना ही पाप लगेगा, किसी दिन चोरी करोगे तो उतना ही पाप लगेगा। चाहे रविवार को करो, चाहे सोमवार को करो, चाहे मंगलवार को करो, चोरी तो चोरी है, पाप तो पाप है। इसलिए ये सब गलत बात है, बहाना, बेवकूफ बनाना है भगवान को। भगवान को क्या बेवकूफ बनाओगे? अपने बेवकूफ बना रहे हो। इसलिए जिस घर में मांस बनता है, मछली बनती है, वहां बदबू उठती है। और जहां खीर बनती है, पुआ बनता है, पूरी बनती है, कभी कभी बनती है ना पर्व में, तो कितना अच्छा लगता है। वहां से सुगंध उठती है, सुगंध निकलती है ना। खीर, पूरी, हलवा, कितना पवित्र। देवता का भोजन है। ये क्या है? देवता का भोजन है। और मांस मछली किसका भोजन है? देवता का भोजन नहीं है। तो क्या कहे, कहना ठीक नहीं है, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे खाने वाले। कहते राक्षस का भोजन है। तो राक्षस हो या ना हो, लेकिन विचार राक्षस का हो जाता है। तो भोजन पवित्र कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। जैसा अन्न खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसी पानी हो। भगवान सबके अंदर में है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? आहार, नींद, भय। भय सबको है। तीसरी बात भय है। भय सबको है। किसका? मौत का भय, चोर का भय, डकैत का भय, बीमारी का भय, और सबसे बड़ा भय है मौत का, मृत्यु का। है कि नहीं है? मृत्यु का भय सबको। रावण को मृत्यु का भय था, दुर्योधन को, सिकंदर को, सबको। मृत्यु का भय कुछ लोगों को नहीं होता है, जो ध्यान करते हैं। जो ध्यान करते हैं, सत्संग तो करना ही होगा। ध्यान के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ सत्संग, ध्यान कीजिए, सत्संग भी कीजिए और ध्यान भी कीजिए। अब एक दिन में, 2 दिन में तो सारी बातें बता नहीं सकता, समय लगेगा। फिर आज थोड़ी बात करके फिर दूसरे दिन बताऊंगा। मेरे पास ध्यान की बहुत विधि है। मेरे पास आपके यहाँ भंडारा हो तो बहुत संत महात्मा आते हैं। मैं इस बार तो नहीं आ पाया, तो उस बार हुआ तो भंडारा तो कहीं जाना था, हमको कथा करनी थी तो नहीं आ सका। तो महात्मा लोग आते हैं, भंडारा हो तो लोग चले जाते हैं, सुन के चले जाते, महात्मा भी चले जाते सुना के।
लेकिन लोग कभी बदलते हैं? कितने लोग बदलते हैं? कितने लोग बदलते हैं? अभी मैं आया हूं, 10 20 25 लोग आए हुए हैं। क्या इतने ही लोग गांव में हैं? कितनी विडंबना है, कितनी अज्ञानता है। किसी को अहंकार है कि हम जानते हैं कुछ, हम क्यों जाए वहां? बहुत से लोगों को अहंकार है कि हम भी जानते हैं, हम वहां क्यों जाए? अरे तुम क्या जानते हो? अगर तुमको ग्रंथ का कुछ याद हो गया तो याद करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गधे की पीठ पर चंदन का बोझ लाद दीजिए, गधा कुछ नहीं जानता है, गधा ढोने का काम करता है। शास्त्र याद कर लेने से कुछ ना होगा, और रामायण याद कर लेने से कुछ ना होगा। यही घमंड है। शास्त्र का ज्ञान याद है, कबीर साहब की साखी बहुत याद है, लेकिन याद करने से अहंकार नहीं कि मिटा, तो याद करने से क्या? तुम कहते हो मैं कबीरपंथी हूं, कोई कहता मैं रामानंदी हूं। मैं तो कहता हूं मैं कोई पंथी नहीं हूं। संत सबके होते हैं, किसी पंथ के नहीं होते, वो सबके होते हैं। और दूसरी बात कि ध्यान सभी को करना चाहिए। बहुत से गुरु हैं आजकल, भगवान दिखाते हैं, ज्योति दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, लेकिन देखने वाली चीज क्या है? क्या आपने चिंतन किया कभी? भगवान, रात भी मैंने संक्षिप्त में कहा था, भगवान देखने का विषय नहीं है, भगवान अनुभव का विषय है। आप जिसको देखते हैं वो क्या है? बड़े बड़े विद्वानों का मैंने संग किया है, सत्संग किया है, कोई भी उत्तर नहीं दे सका है। मैं पूरे आधे भारत की मैंने यात्रा की है, बड़े बड़े संतों से मैंने पूछा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाना बहुत कठिन होता है। मुझे आप लोग ये देखते हैं इस गांव में महत्व नहीं देते। अरे मैं जाऊंगा कहीं दिल्ली बंबई कथा करने के लिए, अभी शरीर अस्वस्थ था, ठीक हुआ, कोरोना के चलते बाहर नहीं जा रहा हूं। बड़े बड़े विद्वान मेरे प्रवचन को सुनते उनका दिमाग ठनकता है। कबीर सम्मेलन हुआ था बसतपुर में, 100 साधु आए थे, उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। सब कहते थे, सब कबीर साहब का सम्मेलन था, कबीर साहब की प्रशंसा होती, बातों में कबीर साहब प्रशंसा के पात्र थे, महापुरुष थे, और सच्ची सच्ची बात उन्होंने कही, कोई ढोंग पाखंड की बात नहीं की। लेकिन और महापुरुषों की निंदा भी करते थे वो। हमने कहा ये बात सही नहीं है। आप कबीर साहब की प्रशंसा करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, इसका मतलब संत नहीं है। कबीर से पहले बुद्ध भी हुए हैं, महावीर भी हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो सभी आदरणीय थे, उन सबका भी सम्मान करना चाहिए। वे सभी महापुरुष थे, सबने कुछ न कुछ समाज को दिया है। क्या एक अंगुली से काम चलेगा? 5 अंगुलियां होती हैं तभी हमारी मुट्ठी बनती है, भोजन कर पाते। एक अंगुली से भोजन कर पाइएगा? देश में केवल कबीर ही नहीं हुए, बुद्ध महावीर हुए, सब हुए, सबका योगदान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भगवान को जो आप दिखाते हैं, कबीर साहब ने नहीं कहा कि भगवान देखने का विषय है, ये कबीर साहब ने बहुत ठोस का विषय कहा। बुद्ध भगवान ने भी नहीं कहा भगवान देखने का विषय है। भगवान दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता है आपको सूरज चांद। ये देखिए कुछ लोग दिखाते हैं, आंख बंद कीजिए, अब आंख को बंद कीजिएगा कुछ देर तक, इसमें रोशनी दिखाई पड़ेगी। वो अग्नि तत्व है, शरीर में अग्नि तत्व भी, 5 तत्व में एक तत्व अग्नि तत्व है, वो दिखाई पड़ेगा। भगवान देखने का विषय हो ही नहीं सकता है। जिसको आप देखते हैं वो कौन है, और जो देखता है वो कौन है, ये 2 बातें हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें बड़े बड़े विद्वान उलझे हुए हैं। जो दिखाई पड़ता है वो क्या है, और जो देखता है वो कौन है। जैसे आप सूरज को देखते हैं, या पेड़ पौधे को देखते हैं, या मकान को देखते हैं, या चांद को देखते हैं, तो दिखाई जो पड़ता है पदार्थ, उसको क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? मकान, सूरज, चांद, कुछ भी दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको दृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए, उसको क्या कहते हैं? दृश्य। जो दिखाई पड़ता है उसका नाम क्या है? दृश्य। और जो देखता है उसका नाम क्या है? दृष्टा। देखने वाले का नाम क्या है? दृष्टा। आत्मा दृष्टा है। ये आंख नहीं देखती है। आप लोग कहते हैं आंख देखती है, गलत बात है। आंख नहीं देखती है, कान भी नहीं सुनता, सब झूठ बात है। काम, हाथ काम नहीं करता, पैर नहीं चलता, सब झूठ बात है। लेकिन आप लोग तो यही समझते हैं कि आंख देखती है, ये नहीं समझते हैं। ये बहुत ज्ञान का विषय है, इसमें सबको नींद आने लगती है। लेकिन सही से सुनिए,
आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता, हाथ काम नहीं करते, पैर नहीं चलते, नाक नहीं सुनती, मुंह नहीं बोलता है। आदमी मर जाता है तो आंख तो रहती है, कहां देखती है? बोलिए। कान तो रहता है, कहां हारमोनियम बजाइए सुनेगा? हाथ तो रहता है, कहां काम करता है? पैर तो रहता है, कहां चलता है? मुंह तो रहता है, कहां बोलता है? जो निकल गया उसी के द्वारा आंख देखती है, वही आंखों से देखता है। जो अंदर में था वही आंखों से देखता है। आप घर में बैठकर खिड़की से देखते हैं तो खिड़की देखती है कि आंख देखती है? चांद को, सूरज को, किसी को आंख देखती है, खिड़की नहीं देखती है। समझ रहे की बात? ये शरीर में जो इंद्रियां हैं ये खिड़की के समान है। आंख, कान, नाक, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। मुंह, हाथ, पैर, पैखाना द्वार, पेशाब द्वार, ये 5 कर्म इंद्रिया हैं। इन 5 10 इंद्रियों से आत्मा ही देखती है, सुनती है, बोलती है। आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है, कोई इंद्री काम नहीं करती है। उसको जानना है कैसे? तो ध्यान से जानना है, ध्यान करना होगा। अब ध्यान क्या है? एक दिन में बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मेरे पास आइए, कैंपस में मैं हूं, वहां आप लोग आइए। हमारे कुछ भक्त लोग जानते हैं ध्यान के बारे में, मैं यहां कराता था। और मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे बताए हुए मार्ग से, रास्ते से चलिएगा तो 3 महीने के अंतर्गत आपको बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा, बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कुछ नहीं है। आप क्या हैं? क्या है? आप आत्मा हैं। आप क्या हैं? आत्मा है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। सत्संग का यही असली अर्थ है, आप आत्मा है। लेकिन आत्मा है, इसका अनुभव होगा कैसे? भोजन, भोजन हम कहते हैं, भोजन, लेकिन भोजन बनाइएगा, खाइएगा तब ना पेट भरेगा। कैसे पेट भर जाएगा? तो भोजन बनाना क्या है? ध्यान करना होगा सबको, सबको ध्यान करना होगा। बुद्ध भगवान ध्यान करते थे। किस चीज का ध्यान करते थे? भगवान का नहीं, भगवान का ध्यान नहीं करते थे। भगवान ध्यान का विषय है ही नहीं। अब ये सब फिलॉसफी का विषय है, कैसे समझिएगा आप लोग? लेकिन फिर भी सुनिए, भगवान का ध्यान नहीं करते थे। ये फोटो पर जो हम देखते हैं आंख बंद करके या आंख खोल के, उसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान कुछ और चीज है। एक काम आप कर लीजिए, छोटा सा काम, सब चीज, मेरे पास सैकड़ों विधियां हैं ध्यान की। एक काम कर लीजिए आप, जिसको आप देखते हो तो गायब हो जाएगा, रोशनी देखते हो भी गायब हो जाएगी। हमेशा रोशनी दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी, गायब हो जाएगी। वो दृश्य है, आप देखने वाले हैं। आप एक काम कर लीजिए, सब दिन आंख बंद करके केवल अंधकार को देखिए, अंधेरे को देखिए आंख बंद करके। सभी लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट रोज बढ़ाते जाइए। 6 महीना आते आते 1 घंटा आप देखिए। 1 घंटा जिस दिन आप देखने लगेंगे अंधकार को, खाली कुछ नहीं बोलना है, न कोई मंत्र, न कोई जाप, कुछ नहीं, केवल देखना है। ये ओशो भगवान कहते हैं। उन्होंने बहुत ध्यान की विधियां खोजी है और पूरी पृथ्वी पर ओशो जैसा ध्यानी कोई भी पैदा नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। एक बुद्ध हुए, एक महावीर हुए, वो भी ध्यानी थे, लेकिन ओशो बहुत बड़े ध्यानी। वो कहते हैं आंख बंद करके केवल अंधकार को देखो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, क्रोध मिटेगा, लोभ मिटेगा, अहंकार मिटेगा, बहुत शांति मिलेगी आपको। आप प्रयोग करके देखिए, कुछ नहीं बोलना है आपको, केवल साइलेंट शांत बैठ जाइए। और मेरे पास और भी विधि है, एक दिन में तो सारी विधि नहीं बता दूंगा, एक विधि बता देता हूं। कोई भी साधु संत महात्मा मंच पर ध्यान की विधि नहीं बताते हैं, सब छुपाते हैं कि ये लोग जान लेंगे। सभी को नहीं बताना चाहिए, ये भी बात सही है, सभी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो साधक हो उसी को बताना चाहिए, ये भी बात है। जिसको जरूरत नहीं उसको बता के क्या कीजिएगा? जिसको प्यास नहीं उसको पानी पिलाइएगा तो नहीं पिएगा, जिसको भूख नहीं है उसको भोजन दीजिएगा तो नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कीजिएगा तो कुछ लाभ मिलेगा।
ये तो बहुत सरल विधि है। आंख बंद करके सब दिन आप लोग 15 मिनट बैठ जाइए और केवल अंधकार को देखिए, और 3 महीना आते आते आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। और 3 साल अगर कर लीजिएगा तो अंधकार प्रकाश बन जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। वो भी प्रकाश एक दिन समाप्त हो जाएगा और उसके आगे और बढ़िएगा, जिसको परमात्मा कहते हैं। वहां जहां प्रकाश भी नहीं होगा, प्रकाश से भी आगे एक चीज है, शून्य हो जाएगा मन आपका। अब इस शून्य को समझने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा आपको। मेरे पास आइए, आलोक के कैंपस में मैं ठहरा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि लोग आवे, सुने ध्यान के बारे में। बैठकर जो प्रश्न करना है प्रश्न भी कर सकते हैं। हम बैठेंगे 10 आदमी, जिनकी जिज्ञासा हो, इच्छा हो, वो आवे कैंपस में। आलोक क्या मैं ठहरा हुआ हूं। आप प्रश्न कर सकते हैं, ध्यान क्या है, भगवान क्या है, दर्शन क्या है, फला जो भी प्रश्न होगा आप कर सकते हैं। 8 बजे के बाद आइए, 9 बजे आइए, क्योंकि प्रवचन करते कुछ विलंब हो जाता है उठने में, क्योंकि रात को देर से सोते हैं जाते हैं, तो भोजन तो 11 बजे होगा, फिर 12 बजे सोएंगे तो लेट हो जाता है। इसलिए कल से सब दिन प्रवचन नहीं होगा तो शाम को भी आ सकते हैं आप लोग। प्रवचन सब दिन नहीं होगा तो शाम को भी आ सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। और यूट्यूब पर डाला जाएगा, प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा और आपका चित्र भी जाएगा, साथ में प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। भगवान क्या है, ध्यान क्या है, पूजा क्या है, पाठ क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा या कहां जाऊंगी, यही जीवन का असली प्रश्न है। सत्संग का यही मतलब होता है। ये नहीं कि सत्संग मनोरंजन है, जीवन दांव पर लगा है, कब मौत आ जाएगी। आप नदी के किनारे खड़े हैं, बाढ़ आई हुई है, थोड़ा धोखा होगा तो नदी में चले जाइएगा। ये जीवन क्या है, किनारा है, और 84 लाख योनि बाढ़ है। थोड़ा धोखा होगा, थोड़ी चूक होगी तो 84 में जाना होगा। उसके पहले आत्मा को जान लीजिए, परमात्मा को जान लीजिए, अपने को जान लीजिए। आपका मन शांत हो जाए, आपका मन परमात्मा मय हो जाए, आपके मन में जो क्रोध है वो खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, वासना खत्म हो जाए, कामना खत्म हो जाए, मोह खत्म हो जाए, और मृत्यु के समय में आप हंसते हुए इस दुनिया से शरीर का त्याग करिएगा तो आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तीसरी बात कि पहली बात भोजन, दूसरी बात नींद, पशु पक्षी और हमारा समान है। तीसरी बात भय, सभी को भय है मौत का। मौत से छूटने के लिए, मौत का भय मिट जाए, इसके लिए ही ध्यान किया जाता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान किया 6 साल तक और मौत का भय मिट गया उनका। कबीर साहब का भी मौत का भय मिट गया था, तभी उन्होंने कहा था, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। और मैं ये कहता हूं कि बाबा जी लोग मठ में रहते हैं, मठ में रहने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, मैं दावे के साथ कहता हूं। और बाबा जी का वस्त्र पहन लेने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान करने से मुक्ति मिलेगी। चाहे आप गृहस्थ में रहिए, चाहे कहीं रहिए, आप ध्यान कीजिएगा तो आपको मुक्ति मिलेगी। ये बाबा जी के वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता और मठ में रहने से भी कुछ नहीं होता है। लोग सोचते हैं मठ में रहने से मुक्ति मिल जाती है, सब फालतू बात है, ये ढोंग और पाखंड है। मठ का अर्थ होता है जहां मन ठहर जाए, उसका नाम मठ होता है। अगर आपके घर में ही ध्यान करते करते मन ठहर जाए, रामकृष्ण परमहंस तो घर में ही थे पत्नी के साथ, फिर भी परम ज्ञानी थे, और राजा जनक घर में ही थे, लेकिन अष्टावक्र ने उनको ज्ञान दिया, आत्मज्ञान, तो घर में उनको आत्मज्ञान हो गया, मुक्ति मिली उनको। कहां जाइएगा भाग के, 3 लोक में लागी आग, कहें कबीर कहां चाहिए भाग। ये कहते बाबा जी का भेष बना लिए, अब मठ में रहते तो मन शांत हो गया। मठ में रहते रहते तो बाबा जी का मन और अशांत हो जाता है, अकेले रहते रहते। अब जाकर पूछिए सही जीते से, ईमानदारी पूर्वक, बाबा जी आपका मन शांत हो गया है? हजारों में से शायद किसी एक का मन थोड़ा बहुत शांत होता है, जो ध्यान करता है उसी का मन, सबको शांत नहीं हो सकता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और जितनी ध्यान विधियां मैं जानता हूं, मैं घमंड पूर्वक नहीं कहता हूं, इधर कोई भी बाबा नहीं बता सकता है, कोई भी बाबा नहीं बता सकता है, ये मैं घमंड पूर्वक नहीं कहता हूं। ऐसे गुरु को मैं जानता हूं, ऐसे गुरु से मैंने दीक्षा प्राप्त की है,
ज्ञान प्राप्त किया है। मैं ओशो को गुरु मानता हूँ, ओशो से सारी ध्यान विधियां मुझे मिली है। मैं कबीर को भी मानता हूँ, बुद्ध को भी, सबको मानता आदर करता हूँ, लेकिन मुझे ध्यान की जो शिक्षा मिली है वो ओशो से मिली है। बहुत बड़े क्रांतिकारी महापुरुष थे, दुनिया में उनके प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। सारे संत महात्मा भारत के और अमेरिका के उनके सामने सभी नतमस्तक होते थे, उनके प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं दिया। इतने क्रांतिकारी थे और लाखों स्त्री पुरुष उनके पास गए और ध्यान की शिक्षा ली। तो तीसरा भय है, ध्यान से भय मिटेगा। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा आपको। ये कहने से नहीं होगा, समय लगेगा। एक दिन में कोई जवान नहीं होता, एक दिन में मकान नहीं बनता, एक दिन में विद्वान नहीं होता। ऐसे एक दिन में आपको आत्मा का बोध नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, समय लगेगा। मेरे पास आइए, मैं विधि बताऊंगा आपको और आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। तो ध्यान से भय मिटेगा। तीसरी बात, मेरे को भय नहीं मिटेगा। किसका भय मिट जाता है? बहुत सारे भक्त लोग हैं, पूछिए आपका भय मिट गया? मृत्यु का भय मिट गया? नहीं मिटता है। मिट गया? आपने बीजेपी याद कर लिया, मिट गया मृत्यु का भय? नहीं मिटा। आपने रामायण याद कर ली, मिट गया मृत्यु का भय? नहीं मिटा। एक आदमी को पूरी गीता याद थी, पूरी गीता। पड़ोस में एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, वो रो रहा था, हाय हाय मेरी पत्नी मर गई, अब कैसे रहूंगा, भोजन कौन देगा, क्या होगा ना होगा, बड़ी चिंता होने लगी। तो गीता जिसको याद थी वो व्यक्ति उसको समझाने गया, पड़ोस में ही था वो गीता याद करने वाला, जिसकी पत्नी मर गई थी उसको समझाने गया, भाई ये शरीर एक दिन जाता है, मरण धर्मा है, एक दिन शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम फलितन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को आग नहीं जलाती है, हवा नहीं सुखाती है, पानी गीला नहीं करता है, तलवार नहीं काट सकती, ऐसी आत्मा है। ऐसा ज्ञान दिया उसको, उसको थोड़ा ज्ञान हुआ, सांत्वना मिली। जिसकी पत्नी मर गई थी उसको सांत्वना मिली। ध्यान से सुनिए, 2 मिनट। 6 महीने के बाद जो गीता का ज्ञान दे रहा था उसकी भी पत्नी मर गई। वो भी रोने लगा, मेरी पत्नी चली गई, अब क्या होगा। तो जिसको सुनाया था गीता का ज्ञान 6 महीना पहले, जिस आदमी को गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो व्यक्ति इसको समझाने गया, गीता के ज्ञानी को, जिसको गीता पूरी याद थी, पूरे श्लोक याद थे गीता के। कहा, आप भाई साहब सज्जन, आप क्यों रो रहे हैं? आप तो हमको कह रहे थे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर आता जाता है, आत्मा ना आती है ना जाती, आवे ना जावे, मरे नहीं जीवे सो निज पीव हमारा हो। जो ना आती है ना जाती है उसका नाम पीव है, आत्मा है, परमात्मा है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, और वही आपकी आत्मा है, वही आपका स्वरूप है। आप क्यों रो रहे हैं? आपका ज्ञान कहां चला गया? का ये ज्ञान तुम्हारे लिए था भैया, मेरे लिए नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं। कहा कि कैसा ज्ञान आता है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आज रहिते नर न घनेरे। आपका ज्ञान 2 कौड़ी का है, उसका भय नहीं मिटा था, शोक नहीं मिटा था, इसलिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। मन शांत कैसे होगा? तो ध्यान करना होगा सब दिन, तो मन शांत होगा, झगड़ा करने का मन समाप्त हो जाएगा, क्रोध अपने आप कम होने लगेगा। जैसे प्रकाश आएगा तो अंधेरा मिट जाएगा, भोजन करेंगे तो भूख मिट जाएगी, पानी पिएंगे तो प्यास मिट जाएगी, दवा खाएंगे तो रोग मिट जाएगा। ऐसे ही ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा अपने आप। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, छल, कपट, ये सारे विकार कम होने लगेंगे और बहुत आनंद की अनुभूति होगी अंदर में। जितना आनंद आपको भोजन से नहीं मिलता है, उससे करोड़ गुना आनंद आपको ध्यान से मिलेगा। जितना आनंद पैसे से नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आनंद आपको ध्यान से मिलेगा, योग से मिलेगा। तो भय मिटेगा ध्यान से। चौथी बात कि मैथुन, मनुष्य भी मैथुन करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, पशु पक्षी भी बाल बच्चे पैदा करते हैं। तो बाल बच्चे पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है। समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मैथुन भी करना पड़ेगा, बाल बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन इससे ऊपर उठना भी जरूरी है। होश पूर्वक
करना चाहिए। इसकी व्याख्या आज मैं नहीं करूंगा, दूसरे दिन प्रवचन होगा तो मैं कहूंगा कि साधु किसको कहते हैं, गृहस्थ किसको कहते हैं, गृहस्थ और साधु की क्या परिभाषा है, मैं दूसरे दिन बताऊंगा। अगर प्रवचन होगा मठ पर तो वहां मैं विशेष व्याख्या करूंगा कि साधु किससे कहते हैं, गृहस्थ किससे कहते हैं। और ये जो मैथुन है, जिसको संभोग कहा जाता है, सेक्स कहा जाता है, ये खराब चीज नहीं है। अगर खराब चीज होती तो ऋषि मुनि कहां से आते, इसी से तो ऋषि मुनि भी पैदा हुए, हम कहां से पैदा हुए। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी, महावीर जी, कबीर साहब, नानक जी, तुलसीदास जी, महात्मा गांधी, बड़े बड़े महापुरुष कहां से आए, ओशो भगवान, कृष्ण मूर्ति, बड़े बड़े महापुरुष हुए किससे, इसी मैथुन से पैदा हुए हैं, इसी मैथुन से पैदा हुए हैं। मैथुन खराब चीज नहीं है, ये परमात्मा का दान है, परमात्मा की भेंट है, ये परमात्मा का दान है। बड़े बड़े ऋषियों ने भी इसका अनुभव किया, उनके पास भी पत्नियां थी। इसकी विशेष चर्चा मैं दूसरे दिन करूंगा, मठ पर प्रवचन होगा, इसकी विशेष व्याख्या करूंगा। इसकी व्याख्या कोई भी महात्मा नहीं करता है, केवल ओशो को छोड़कर पूरे विश्व में इसकी चर्चा किसी ने नहीं की, लेकिन ओशो ने खुलकर इसकी व्याख्या की कि संभोग से समाधि की ओर तुमको जाना है। संभोग करना बुरा नहीं है, संभोग से समाधि की ओर जाना है तुमको। संभोग क्या है, सीढ़ी है, छत क्या है, समाधि है। इसकी चर्चा कोई नहीं करता, कोई महात्मा नहीं, केवल भगवान की चर्चा करते हैं, केवल सत्संग की चर्चा करते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते। असली चर्चा यही है। जब तक इसको नहीं जानेगा, अगर आपको नदी में तैरना है, तैरना सीखना है, तो आपको नदी में ही जाना होगा या तालाब में ही जाना होगा, धरती पर नहीं सीख सकते आप तैरना। ऐसे ही अगर आपको भोग के पार जाना है, संभोग के पार जाना है, मैथुन के पार जाना है, तो मैथुन का अनुभव भी करना पड़ता है, उसके बाद पार जा सकते हैं आप। आम कैसा मीठा की खट्टा है, इसको खाने के बाद ही पता चलता है। अगर खाएंगे खट्टा लगेगा तो छोड़ देंगे, मीठा लगेगा तो खाएंगे, फिर कितना खाएगा, एक दिन खाते खाते भी तो मन उब जाएगा ना। 3 महीने आम खाते, 2 महीने आम खाते लोग, फिर खत्म हो जाता है कि नहीं, फिर अगले साल इच्छा होती है। कम से कम 9 महीने तो इच्छा बंद रहती है ना। तो बहुत से लोग प्रश्न करेंगे, इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती, होती है। एक ऐसी विधि बताऊंगा कि इसकी भी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये विधि कोई महात्मा नहीं बता सकेगा। मैं अपने को महात्मा भी नहीं कहता, साधु भी नहीं कहता, मैं अपने को ध्यानी कहता हूं। मैं केवल महात्मा नहीं, मैं केवल साधु नहीं। साधु किसे कहते हैं, जो साधना करता है, ध्यान करता है, और जिसका मन अंतर्मुख हो जाता है, उसका नाम साधु होता है। केवल वस्त्र पहनने से साधु नहीं होता है। तो आइए, अंतिम बात हो गई, अब आप लोग आरती कीजिए। हार, मृग, भय, मैथुन, इस 4 बातों की समानता है। एक ही मनुष्य में ज्यादा विशेषता है, ज्यादा गुण है, वो है ज्ञान का, ध्यान का, धर्म का। धर्म से ही तेषाम अधिकम विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। ध्यान हो आपके पास, ज्ञान हो, योग हो, वही मनुष्य की विशेषता है। नहीं तो पशु और मनुष्य के 4 काम समान है। भोजन करना, सोना, भयभीत होना और बच्चे पैदा करना, ये 4 काम मनुष्य और पशु के बराबर हैं। एक काम ज्यादा है मनुष्य का, वो क्या है, ध्यान, योग, यही ज्यादा है धर्म। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना, और राजेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ, इनके समस्त परिवार को धन्यवाद देता हूँ।